अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्यों? कि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन ज़ुबान बहुत ईजीएस्ट मेथड से सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें वो बहन भाई भी सीख सकें जो कि कम पढ़े लिखे हैं, या कुछ दोस्त कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, ताकि इसमें वो भी हिस्सा ले सकें। ठीक है, बहुत सारे और चैनल्स भी हैं, ठीक है, जो कि जर्मन बहुत अच्छी भी सिखा रहे हैं, लेकिन हम इसमें लेके चलते हैं अपने उन तमाम बहन भाइयों को भी साथ लेके चलते हैं जिनको जुमले बनाने में या जर्मन बोलने में सीखने में मुश्किल पेश आती है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेसन में हमने आपको सिखाया था कि आप प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, जुमले कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं इसके ऊपर पहले भी कई मतलब बता चुका हूं। आपने सिंपल जो है वो सेंटेंसेस बनाने पहले सीखने हैं, बाकी चीजें आपको खुद ब खुद आती जाएंगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट टेंस में आप सिंपल एक मेथड के साथ किस तरह जुमले बना सकते हैं, और आपने उसमें हमारे लेसन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा समझ भी आई है। ठीक है, आपने हमें अप्रिशिएट किया है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। और आज के लेसन में भी इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा था कि आज हम परफेक्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे, ये नहीं कि एक दफ़ा में पढ़ लिए उसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा प्रेजेंट के बाद आज हम परफेक्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर हम फ्यूचर, फिर इस तरह मोडाल वर्ब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इन 4 मेथड्स के साथ, सिर्फ इन 4 मेथड्स के साथ, ठीक है, आपको जुमले बनाने आ जाएं, ठीक है, और जुमले बनाने का जो पैटर्न है हम आपको इजीएस्ट मेथड से समझा चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, जो हम पिछले लेसन में बात कर चुके हैं। नंबर 2 परफेक्ट टेंस, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर और मोडाल वर्ब के ऊपर। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी, आपको याद होगा कि आप मोस्टली अपनी डेली रूटीन में या ज्यादातर, ठीक है, आप या तो इश्क के साथ बात करते हैं, या दू के साथ, या जी के साथ, ठीक है, या आप बात करते हैं वियर के साथ। वियर भी बहुत कम यूज होता है वैसे बाय द वे। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, यानी मैं तुम आप हम, मैं तुम आप हम, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैंने जब आपको बताया था, आपके पास कोई भी वर्ब आ जाए, जर्मन का कोई भी वर्ब आप ले लें, ठीक है, कोई भी वर्ब, जैसे गेहन, स्पीलन, माखन, ठीक है, और ये तमाम जर्मन, जैसे मैंने कहा था, आपको याद है कि जितने भी हैं सबके ई एन पे खत्म होते हैं। माखन, गेहन, स्पीलन, कोखन, एसन, नेमन, फारन है, दूशन, कोई भी वर्ब देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने उसके साथ इश्क के साथ आपने क्या लगाना होता है, ई लगाते हैं वर्ब के आखिर पे, क्या आता है, ई आता है। जैसे इश्माखे, इशहाबे, इशपीले, हैं, दो के साथ क्या आता है, याद होगा आपको, क्या आया था लास्ट टाइम, याद है, एस टी लगाया था हमने, ऐसे ही है ना, वेरी गुड। अगर जी यानी कि रिस्पेक्ट वाला जी, आप ठीक है, और उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ वर्ब, पूरा वर्ब आएगा, यानी ई एन के साथ, और वियर के साथ भी ई एन आएगा। ठीक है, मसलन जैसे जैसे आज आपने जुमले, जैसे मैंने कहा, आज हमने परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने सीखने हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है कि जर्मन जुबान में परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो फार्मूला वही हो गया ना जो कि हमने पिछले मतलब सीखा था। ठीक है, और परफेक्ट में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, जरा गौर कीजिएगा कैसे। देखें, परफेक्ट टेंस में जुमले बनते हैं कि जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम गुजर चुका है ना, उसके लिए हम जर्मन जुबान में परफेक्ट टेंस मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मैं खाना खा चुका हूं, मैंने काम कर लिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने बच्चों को अपहोल्ड कर लिया है, कर चुके हैं, यानी कोई भी काम आप मुकम्मल कर चुके हैं, हो चुका है, वो कैसे बनता है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ 2 चीजों, आपको परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए आपको 2 चीजों की यानी कि 2 लफ्जों को आपने अंडरस्टैंड करना है। वो कैसे, देखें, एक तो आपने हाबन जो वर्ब है ना, जरा गौर कीजिएगा प्लीज, हाबन वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है। हाबन को क्या लेना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब आपने लेना है। ठीक है, हाबन, और हाबन इसी तरह होगा जिस तरह इश हाबे ई दू हास्ट, ओके, जी हाबन वियर हाबन। ठीक है, अब जब इनके साथ हमने जुमले इनके साथ ही बनाने हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट फिलहाल भूलते हैं, फिलहाल आप सिर्फ इनको सीखे सिर्फ। ठीक है, ओके, इसके साथ क्या आएगा, हाबे, दू के साथ हास्ट, ए जी छोड़ दे, फिर जी
haben, wir haben, ठीक है। अच्छा, अब जब हम परफेक्ट में जुमला बनाते हैं तो हमें दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है, दूसरी चीज हमें ये चाहिए कि जो वर्ब है, जैसे कोई भी वर्ब है, एसन, गेहन, स्पीलन, माखन, उसकी हमें सेकंड फॉर्म कहने चाहिए होगी, या पार्टिसिपल स्वाइल जिसम या परफेक्ट फॉर्म कहने वो हमें चाहिए होगी, ठीक है। मसलन आपको पता है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिखता हूं, जैसे एसन है, एसन, इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होगी, गिगेसन, पता है आपको, यू नो दैट, एसन, गिगेसन, ठीक है, ओके। आगे और शराइबन है वर्ब, आपको पता ही है, ठीक है, शराइबन, ओके, इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, गिशरीबन, वेरी गुड, आगे आप लोग तो माशाल्लाह हैं, गिशरीबन, ओके, और शराइबन, गिशरीबन, ओके। आगे नेमन, गेनोमन, यस, नेमन, ओके, और आगे क्या आएगा, गेनोमन। इसी तरह हर वर्ब की दो फॉर्म लिखी जाए, जो भी कोई भी आप वर्ब पढ़ लें। आगे देखें, राउखन, गेराउट, स्पीलन, गेस्पील, फारन, गिफारन, और क्या होता है, यही वर्ब है, ठीक है। तो जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है, हाबन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के साथ, और उसका, ठीक है, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, जैसे गेगेसन हो गया, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी वो आपने यूज करनी होगी। समझा रही बात आपको। अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देखें, ओके, बाइस्पील के, अब एक जुमला बनाते हैं, क्या कोई जुमला मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं, बाइस्पील, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, मैंने, अब कहते हैं मैंने पहले ही खाना खा लिया है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इश्क, मैं है तो इश आएगा, सारी बात है, इश आएगा जरा पहले, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगना है, हाबन, तो इश के साथ क्या आएगा, ई के साथ हाबे, ओके, इश के साथ हमेशा ई के साथ क्या आएगा, इश हाबे, गुड, ठीक है, इश हाबे आपने, ठीक है। मैं ये फार्मूला हर एक पे अप्लाई होगा हर टेंस बनाने में, ठीक है। इशहाबे, क्या कहेंगे आगे, इशहाबे शोन, शोन भी कह सकते हैं, इशहाबे शोन, ठीक है। और या बेराइट्स, बेराइट्स का मतलब होता है पहले, ठीक है, बेराइट्स, BREITS, इशहाबे शोन, और बेराइट्स गेगेसन है, गेगेसन, ओके, गेगेसन हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही खाना खा लिया है, क्या बनेगा, इशहाबे शोन गेगेसन, इशहाबे बेराइट्स गेगेसन, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या तुमने खाना खा लिया है, अगर हमने किसी से पूछना हो तो भाई क्या तुमने, तुमने के लिए क्या होता है, दू के साथ क्या आएगा, हास, ST के साथ, ठीक है, ये नाउ तो बनेगा। अब फिक्रा फ्रागन कर रहे हैं तो पहले हास के पहले आ जाएगा, हास टू डू शोन गेगेसन, ठीक है, has to do, ठीक है, has to do shown, ठीक है, has to do shown gegessen, ठीक है, has to do shown gegessen, या फिर या ich habe schon gegessen, ठीक है। अच्छा, अब ये जुमला, क्या तुमने, अब आपको पता है कि हम जर्मन ज़बान में दू और जी के साथ बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दू की जगह पे क्या आएगा, जी आ जाएगा, क्या करेंगे, दू की जगह पे क्या लिखेंगे, जी, तो जी के साथ क्या आता है, ईएन, यानी पूरा वर्ब हाबन गेनाउ, ठीक है, हाबन जी, यहां पे क्या आ जाएगा, हाबन जी शोन गेगेसन, क्या आपने पहले ही खाना खा लिया है, तो आप क्या कहेंगे, या इश हाबे शोन गेगेसन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये कहना हो कि भी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो क्या कहेंगे, इश हाबे नोख निश्ट गेगेसन, क्या कहेंगे, इश हाबे, फिर शोन का मतलब इसको खत्म कर देंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे नोख निश्ट, अभी तक नहीं, ठीक है, इश हाबे नोख निश्ट गेगेसन के नाउ, ठीक है, नोख निश्ट, ओके। ये देखें, मैं ये सिंपल मेथड है, इससे ज्यादा इजी मेथड और हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें तमाम मेरे वो बहन भाई जिनको लगता है कि जुमले बनाने मुश्किल है, तो इस, ठीक है, अब इसी तरह किसी भी वर्ब को लेकर आप जुमले बना सकते हैं, ठीक है। आगे फर्ज करें, एक वर्ब और ले लेते हैं, मसलन मेरे पास कुछ जुमले लिखे हुए हैं कि has to do eine ईमेल gesendet, क्या तुमने एक ईमेल भेज दी है, ठीक है, वही has to do आएगा उसी तरह, ठीक है, has to do, ओके, ठीक है, has to do, ठीक है, eine ईमेल, ठीक है, has to do eine ईमेल gesendet, senden, gesendet, यानी परफेक्ट टेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, जो, और आपको पता ही है कि मोस्टली जो वर्ब होती है GE लगा के सेकंड फॉर्म बन जाती है, gesendet, geschrieben, gegessen, gekauft, पता ही है आपको, यू नो दैट, ठीक है। तो gesendet हो जाएगा,
gesendet है, gesendet। तो आप क्या कहेंगे, या ich habe schon eine E-Mail gesendet, या क्या आएगा, इश के साथ क्या आता है, ich habe, ठीक है, ich habe schon eine E-Mail gesendet, हाँ मैंने पहले ही एक ईमेल भेज दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह आप क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने का ये तरीका है। कोई भी वर्ब ले लें तो उसमें जुमला hast du einen Brief geschrieben, या ich habe schon einen, haben Sie, hast du, haben Sie, ठीक है। और क्या होता है, hast du die Kinder von der Kindergarten abgeholt, ja ich habe schon abgeholt, hast du, genau। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगले लेसन के साथ मिलते हैं। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।